हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाद। तो क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में जो है डिफरेंट पाइथन की वीडियोस कवर अप की थी, जिससे हमने टपल्स के बारे में जाना था पाइथन के अंदर। उसी के साथ-साथ मैंने आपको टपल्स ऑपरेशन के बारे में बताया था, लिस्ट के बारे में बताया था और बहुत सी डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैंने आपको पाइथन में बताया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बताऊँगा जो कि हमने फेस किए थी प्रॉब्लम्स अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जैसे लिस्ट की वीडियो में, टपल्स की वीडियो में जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनके सब मैं सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूँ, या जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो फ्यूचर में या जो अभी कर रहे हो, उन सब के बारे में बताऊँगा। कैसी प्रॉब्लम्स होंगी, किस तरह हम उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है पाइथन के अंदर। मतलब इसमें हम किसी एक चीज़ के बारे में नहीं जानने वाले, जितनी भी चीज़ें हमने प्रीवियसली जानी है उसकी जो है हम सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है तो किस तरह उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है ये। तो अगर वीडियो पसंद आए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की कोई भी मैं वीडियो लाऊं फ्यूचर के अंदर उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चले वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रीवियसली ऑन लिस्ट के बारे में जाना था, उसमें मैंने आपको टाइम के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे लिस्ट से पहले की वीडियोज़ में आप देखें तो। तो चलें वही चीज़ें देखते हैं, और अब देखते हैं कि हम किस तरह उससे जो है एक एक्सरसाइज़ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ये एक्सरसाइज़ 2 आप हमारी होगी, क्योंकि एक्सरसाइज़ 1 हमने ऑलरेडी प्रीवियस कवर अप किया। अगर आपने नहीं देखी तो चेकआउट करें, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है सारी वीडियोज़। तो मेरी प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस करें, जहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पाइथन की जितनी भी अभी तक मैंने वीडियोज़ कवर अप की हैं वो। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में मैं आपको एक टाइम से प्रोजेक्ट बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट टाइम, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डाला था। और मैंने उसमें आपको एक और चीज़ भी ये बताई थी कि जब आप इम्पोर्ट टाइम डालें, तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरत नहीं है इसको डाउनलोड करने की, क्योंकि हम इसको रैपलिट में ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें इसको ज़रूरत नहीं होगी डाउनलोड करने की। हाँ, अगर आप वीएस कोड में ये इम्पोर्ट टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट में या किसी भी और टेक्स्ट एडिटर में, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपने टाइम का जो पैकेज है वो इंस्टॉल किया हुआ है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में या नहीं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप जो है पिप इंस्टॉल टाइम की मदद से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो रैपलिट का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपको उस पैकेज के नाम लिखने होते हैं और जो कोड्स आपको लिखने हैं वो लिखें, और फिर उसके बाद रन करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगर करेगा ये पैकेज है तो तो ऑब्वियसली रन करके दे देगा। लेकिन अगर पैकेज नहीं होगा तो पहले पैकेज को इंस्टॉल करेगा, उसके बाद जो कोड्स आपने लिखे होंगे वो रन करके दे देगा, चाहे वो सही हो गलत हो। उसमें एरर शो करेगा, अगर गलत होंगे, सही होंगे तो डायरेक्टली आपको आउटपुट में शो कर देगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ये मैंने इम्पोर्ट टाइम लिखा है यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा टी इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे जैसे टी इक्वल टू मैंने लिखा और इसमें मैं लिखूँगा टाइम डॉट एसटीआरएफ टाइम, ये मैंने ऐड किया यहाँ पे। अब इसमें मैं कुछ टाइम डालूँगा। टाइम में जैसे मैंने इधर डाल दिया परसेंट, मिनट हो गया सबसे पहले। तो आप इधर भी देख सकते हैं, जैसे इधर आपको ऑटोमैटिकली दे देगा तो फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो कॉलन रिमूव कर दें, क्लोज़ और ओपन कॉलन डालना ज़रूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया हमारा आवर इक्वल टू टाइम डॉट एसटीआरएफ टाइम हो गया। फिर उसके बाद इस तरह हमने यहाँ आवर, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये पहले से ही हमें कमेंट आउट मिला था, लेकिन वो मैंने इसलिए किया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्यों किया है। तो अब जो है ये ऑटोमैटिकली मुझे सारी चीज़ें देगा, तो थोड़ा-सा नीचे आ जाते हैं ताकि ये मुझे नीचे ये सारी चीज़ें दे। ये मैंने लिखा आवर 0, इधर मैंने क्या लिख दिया आवर 0, इसको मैं क्लोज़ करूँगा यहाँ पे। क्लोज़ करने के बाद यहाँ मैंने ऐड किया जो है एक और फ़ाइल, जैसे ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा नीचे, और जैसे मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, तो अब मैं बेसिकली ये करूँगा कि अब इसको हम जहाँ पे हमने ये चीज़ें लिखी हैं, जस्ट इसको मैं वहाँ के लिए कमेंट आउट कर दूँगा अभी के लिए। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं आया और मैंने चीज़ों को कर दिया यहाँ कमेंट आउट। जैसे ये चीज़ कमेंट आउट हुई है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो प्रिंट है इसको जस्ट मैं ऐसे करके खोल दूँगा। तो आपने देखा है प्रिंट आवर मैंने खोल दिया और बाकी ये एसटीआरएफ टाइम इधर हमें शो होगा। अब रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट शो कर रहा है, तो ये आपको आपके लोकल टाइम के हिसाब से आपका टाइम शो करेगा। तो मैं रन करके देखता हूँ। रन किया मैंने, और रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे 10 शो किया आवर के हिसाब से, क्योंकि मैंने इधर क्या लिखा है आवर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने आवर लिखा है इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। कमेंट आउट करने के बाद अब ये जो मैंने आवर लिखा है इसकी जगह मैं कर दूँगा टी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा टी, ये लिखने के बाद रन करा। रन करने के बाद आप देखेंगे कि हमें टाइम शो कर रहा है लोकल टाइम।
जो कि आपके हिसाब से शो होगा। तो आपने देखा ये लोकल टाइम मुझे शो कर रहा है, जिसमें आवर भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो इसने मुझे ये शो कर दिया। लेकिन अब मैं इससे कहूँ कि मुझे ये पूरा टाइम नहीं शो करो, आप मुझे सिर्फ इसमें से आवर शो करो या मिनट शो करो या सेकंड, जो भी आपको शो कराना है। अभी हम आवर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पाइथन हमसे कहेगा तो उसके लिए आपको एक अलग फंक्शन बनाना होगा, जो कि ऑब्वियसली हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है, आवर इनिट टाइम डॉट एचटीआरएफ टाइम वाला। तो अब मैं क्या करूँगा, ये टी को रिमूव करूँगा, यहाँ पे मैं आवर लिखूंगा और ये जो कमेंट मैंने किया हुआ है इसको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि हमें ये सही आउटपुट मिले। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, आवर। हमारा आवर क्या आ रहा है इधर, 10। तो ऑब्वियसली मैं जब रन करूंगा तो ये आवर ही शो करेगा, जो कि 10 होगा। तो रन करके देखते हैं। रन किया मैंने यहाँ पे, तो रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे 10 शो कर दिया, जो कि हमारा आवर था। अब इसी तरह मैं यहाँ एच की जगह अगर एम लिखूँ, जो कि मिनट्स में आएगा, तो अब रन करके देखते हैं तो हमें मिनट शो करेगा। ये रन किया मैंने इधर, तो आपने देखा 45 था, तो ऑब्वियसली मिनट बढ़ते रहते, तो इसने फिर मुझे 46 इधर दिखा दिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं इस मिनट को एस में बदल दूं, मतलब सेकंड में, अगर मैं चाहता हूं सेकंड मुझे ये सेपरेटली शो करे, रन करके देखते हैं तो इसने मुझे सेकंड इस तरह सेपरेटली शो कर दिया। तो आपने देखा कितनी अमेजिंग चीज़ है और किस तरह हमने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन क्रिएट किया है। तो ये तो चीज़ें हो गई कि किस तरह आप सेपरेटली टाइम निकाल सकते हैं और किस तरह आप अपना लोकल टाइम देख सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर ये आपका रेपलेट किसी और सर्वर से जो है कनेक्ट होगा, तो ये उस सर्वर का टाइम शो करेगा। जैसे अगर यूएस से हो या यूनाइटेड किंगडम या जो है डिफरेंट कंट्री जर्मनी, तो वो उस हिसाब से टाइम शो करेगा। जैसे मेरा पाकिस्तान से कनेक्ट है तो उससे ये मुझे शो कर रहा है, लेकिन अभी जो है ये मुझे उस टाइम को शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सर्वर अभी किसी और कंट्री से कनेक्टेड है। वो चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या पावर शेल का, जिसका भी आप यूज़ करना चाहें। तो इधर मैंने आपको बता दिया किस तरह आप सेपरेटली टाइम निकाल सकते हैं और किस तरह आप मिला के पूरा टाइम देख सकते हैं, जिसमें आपका आवर, मिनट और सेकंड इंक्लूड होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, इसको मैं इसका जो कमेंट है वो रिमूव कर दूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं और इसका मतलब क्या है बेसिकली। तो इसमें मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि मैंने इससे कहा कि अगर मेरा आवर 0 हो तो मुझे इफ आवर 12, मतलब अगर मेरा जो आवर है वो 12 से कम हो तो मुझे गुड मॉर्निंग सर शो करे। जैसा आपको पता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो सुबह-सुबह 8 बजे या 9 बजे जो भी टीचर आता है हम उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर या गुड मॉर्निंग सर, जो भी है। इस तरह हम कहते हैं। उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 8 या 9 एएम हो रहे होते हैं उस वक़्त, और एएम के वक़्त क्या होती है? मॉर्निंग, जैसा आपको पता है। इसलिए हम उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा हो जाए, जैसे 12 एएम के बाद कोई आ रहा है या 11 एएम के बाद कोई आ रहा है या आप कह सकते हैं 1 पीएम पे कोई आ रहा है, 2 पीएम पे कोई आ रहा है, तो हम उसको कहते हैं गुड आफ्टरनून। क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो आफ्टरनून में काउंट होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं आफ्टरनून। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर 12 से ज़्यादा हो टाइम और 17 से कम हो टाइम तो मुझे शो करो गुड आफ्टरनून सर। फिर मैंने इससे कहा अगर 17 से ज़्यादा हो और आवर मतलब 0 से कम हो, 0 जो कि 12 होता है, रात के 12 एएम, तो उससे अगर कम हो तो मुझे यहाँ पे गुड नाइट सर शो करो। तो अब देखते हैं मुझे क्या शो करेगा यहाँ पे। मैंने इसको किया रन। रन करने के बाद अब आपने देखा इसने मुझे गुड मॉर्निंग सर शो किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो आवर था, जैसे मैंने यहाँ आवर को प्रिंट किया हुआ है, तो हमारा आवर जो है वो 10 एएम पे चल रहा है, इसलिए इसने मुझे गुड मॉर्निंग सर शो किया। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ मुझे आवर का सिर्फ टाइम नहीं चाहिए, मुझे पूरा टाइम दिखाओ, वो किस में शो होगा? तो ऑब्वियसली वो भी गुड मॉर्निंग में ही शो होगा, क्योंकि टाइम आवर के हिसाब से चलता है और जो भी मिनट हो या जो भी सेकंड हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आवर का फ़र्क होता है। तो अगर इसको रन करके देखें तो हमें वही गुड मॉर्निंग सर शो होगा। तो एरर दे दिया इसने, एरर इसलिए दिया क्योंकि मैंने इफ आवर 0 का इस्तेमाल किया। ओके ही, तो यहाँ पे हमने आवर 0 का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ये टी को प्रिंट नहीं कर रहा, आवर को कर रहा है। लेकिन अगर आप सेपरेटली करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको आवर की जगह टी का इस्तेमाल करना होगा। तो अब मैंने यहाँ आवर किया तो ऑब्वियसली इसने 10 के साथ मुझे गुड मॉर्निंग सर शो कर दिया। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ मुझे रैंडमली कोई आवर लिखना है तो मुझे क्या आउटपुट शो करेगा? रैंडमली अगर कोई आवर लिख के देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एंटर आवर में लिख दिया, अभी 10 हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, या आप कह सकते हैं 1 लिख दिया मैंने, 12 लिख देते हैं, काम करते हैं। 12 मैंने लिखा और मैंने इसको किया रन। रन करने के बाद आपने देखा मैंने इसमें आवर क्या डाला, 12। अब 12 के साथ इसने मुझे जो है ये आउटपुट शो नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको प्रिंट किया हुआ है। तो मैं इसको कमेंट आउट करूंगा। अब रन करते हैं इसको वापस। मैंने इसको किया स्टॉप, वापस किया रन, और रन करने के बाद इसने मुझे आवर 12 शो कर दिया यहाँ पे। और अब इसने मुझे गुड मॉर्निंग सर जो मैंने लिखा है वो इसने मुझे शो नहीं करके दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं आया, ये 12 को मैंने यहाँ से किया रिमूव क्योंकि मैंने इसके अंदर बाय मिस्टेक डाल दिया था, जो कि आपको नहीं डालना है। यहाँ से स्पेस दे देनी है और फिर इसको रन करके देखते हैं अब क्या हमें आउटपुट दे रहा है। मैंने किया रन,
रन करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ आवर, जैसे मैंने 12 डाला और मैंने किया एंटर, तो इसने मुझे क्या शो कर दिया, गुड आफ्टरनून सर, क्योंकि 12 या 12 के बाद जो भी टाइम होता है वो आफ्टरनून में काउंट होता है, इसलिए इसने मुझे जो है गुड आफ्टरनून सर लिख के दे दिया। अब इसी तरह अगर मैं इसको वापस रन करूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया 14 और मैंने इसको किया एंटर, और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि यहाँ पे 24 आवर का टाइम चलता है, तो आपको 24 आवर में टाइम लिखना होगा। तो इसने मुझे यहाँ गुड आफ्टरनून सर वापस शो कर दिया, क्योंकि 14 भी उसी में काउंट होता है, जो कि 2 होता है अगर आप उसको कन्वर्ट करें 12 आवर में। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब नाइट के ऊपर चलते हैं, मतलब कोई नाइट का टाइम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 23:11 जो कि हो गया। तो मैंने इसको किया रन, तो आपने देखा कि इसने मुझे सिर्फ 23 शो किया, उसके साथ ये गुड नाइट वाला जो सर है इसने शो नहीं किया। मैंने इसको किया वापस से रन देखने के लिए, और मैं 17 लिखता हूँ, और 17 के साथ भी इसने मुझे यहाँ पे शो नहीं किया हमारा आउटपुट। तो देखते हैं अगर क्या मसला आ रहा है। तो मैं 14 लिखता हूँ तो शो कर रहा है, येस गुड आफ्टरनून शो कर रहा है 14 पे। लेकिन जब मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा आवर जो है 17 है, तब ये मुझे आउटपुट शो नहीं कर रहा गुड नाइट का। तो इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आउटपुट शो नहीं कर रहा। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे एंटर दिया, यहाँ पे किया सेव, वापस रन करने के लिए मैंने इसको किया रन। अब यहाँ पे लिखते हैं आवर, जो कि हो जाएगा S1, और रन किया, गुड मॉर्निंग शो कर रहा है, ओके। वापस रन किया, और अगर आप इधर 14 डालो तो गुड आफ्टरनून भी शो कर रहा है, और अगर आप 20 डालो तो 20 के बाद ही हमें टाइम शो नहीं कर रहा, मतलब कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट करें, और ये प्रॉब्लम आप मुझे सॉर्ट आउट करके दिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। वापस रन करके देखते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे करते हैं 20 या 17 करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें लिखा है 17 से ज़्यादा, या 18 कर दें। अब यहाँ पे मैंने किया रन, रन करने के बाद यहाँ मुझे आउटपुट नहीं दे रही है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अब यहाँ पे आया और यहाँ से मैं जो है इसकी स्पेस कम कर दूंगा, ये जो स्पेस हमने दी हुई है, और मैंने इससे कहा कि 0 से जो है कम होना चाहिए टाइम। तो अब लिख के देखते हैं 0, तो यहाँ से इसको स्पेसिस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और यहाँ से भी रिमूव कर देंगे स्पेसिस, ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड हो जाए चीज़ें। ओके, नाउ अब किया रन हमने। रन करने के बाद अगर मैं आपको शो करूँ यहाँ पे, तो आपने देखा वापस हमें एंटर आवर शो कर रहा है, यहाँ 0 लिखते हैं, एंटर किया तो यहाँ गुड मॉर्निंग सर शो कर दिया, मतलब ये वर्क कर रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट टोटली अमेजिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह हमने जो है इस अमेजिंग सोल्यूशन को क्रिएट किया पाइथन के अंदर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए, और किस तरह हमने एक्सरसाइज 2 क्रिएट किया पाइथन में, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको बताएगा ये किस टाइम पे मॉर्निंग बोलनी है, किस टाइम पे आफ्टरनून बोलना है, और किस टाइम पे नाइट बोलना है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप भी बना सकते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करें इस पे, ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा आसान हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।